हेलो फ्रेंड, एवरेज के टाइप 4, 5 एंड 6 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बोल रहा है 3 संख्याओं का औसत 40 है। तो 3 संख्या हम लोग ले लेते हैं, ए बी सी। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, 40 है। एवरेज है फ्रेंड, है ना। तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इंटू 3 इक्वल टू 120 निकल गया। ए बी सी का वैल्यू आ गया मेरे पास, ठीक है। इसको 1 लेट कर लो। उनमें से पहली संख्या दो अन्य संख्याओं के योग का 1/3 है। मतलब पहली संख्या ए है और ये बोला जा रहा है बी प्लस सी का 1/3 है। ओके, 1/3 है। तो 3a इक्वल टू क्या वैल्यू निकलेगा, बी प्लस सी। और इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। क्लियर है फ्रेंड, इसमें पुट करेंगे b प्लस सी के जगह पे, ये है ना b प्लस सी, तो 3a पुट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस a इज इक्वल टू 120। तो यहाँ से क्या हो गया, 120 है, सॉरी, और 4a इक्वल टू 120। तो अल्टीमेटली a का वैल्यू निकलेगा 120/4, तो 30 निकल के आया आंसर, और यही आंसर है। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। क्लियर हुआ होगा फ्रेंड, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है ए और सी, ए सी का 1/6 है। ओके, ए इक्वल टू सी का 1/6। तो यहाँ से ए सी का रेशियो निकल जाएगा, ए अपॉन सी क्या हो जाएगा, 1/6, ठीक है। ए और सी हमारा निकल चुका है यहाँ से। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। बी ए का दुगना है, बी के बारे में बोला जा रहा है ए का डबल है। तो यहाँ से बी ए का रेशियो भी निकल जाएगा, बी अपॉन ए करेंगे तो क्या हो गया, 2/1। ओके, तो दोनों केस में देखो ए हमारा 1/1 है ना। तो ए बी सी का रेशियो यहाँ से निकल गया फाइनल, ए बी सी। ए देखो 1 है दोनों केस में, बी देखो 2 है और सी देखो 6 है ना। ए का वैल्यू देखो यहाँ पे, सी का वैल्यू देखो और ए का वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ ए का वैल्यू देखो और बी का वैल्यू देखो, ठीक है। इसी चीज़ को मैं यहाँ पुट किया हूँ, ठीक है। ये कितना हो गया, 8 9 यूनिट, और 9 यूनिट का वैल्यू कितना है फ्रेंड, क्वेश्चन में ए बी सी का एवरेज गिवन है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आते हैं, ए बी सी का एवरेज गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज गिवन है 30। तो 30 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एवरेज में अपॉन 3 लगाएंगे तो हमारा क्या आ गया, ए बी सी का वैल्यू 90। तो यही वैल्यू 9 यूनिट का गिवन है 90। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। क्लियर है ना। बोल रहा है ए और सी के बीच में अंतर, कितना अंतर है ए और सी के बीच में, देख लो 5 का अंतर दिख रहा है। ए और सी के बीच में अंतर 5 का है, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। 5 × 10, 50 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4, ठीक है। अंतर है फ्रेंड, अंतर लिख देते हैं, ठीक है। सी माइनस ए कर लो, 5 आया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड, टाइप 4 में बस 2 ही क्वेश्चन था, टाइप 5 की ओर मूव करते हैं। बोल रहा है एक छात्र अंक गलती से 69 के बजाय 94 दर्ज कर लिया। ओके, तो इस त्रुटि के कारण कक्षा में औसत अंकों में 1.25 की बढ़ोतरी हो गई, मतलब इंक्रीमेंट हो गया। तो उस कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, सिंपल सा है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट निकालना होता है ना ऐसे क्वेश्चन में। ओके, क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस है ना, जो बढ़ा ओरिजिनल दर्ज किया गया और गलती से जो हुआ, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 94 और -69, और कितना का त्रुटि हुआ, सॉरी कितना एवरेज बढ़ गया फ्रेंड, 1.25,
ठीक है, बस सॉल्व कर लेते हैं। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 94 से 69 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 25। ओके, 14 से 9 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 हो गया, और यहाँ पे कितना हुआ, 8। ठीक है, और 8 से 6 सब्सट्रैक्ट किया तो 2 हो गया। ठीक है, अपॉन 1.25। ओके, डेसिमल हटा लेते हैं, 25 हो गया। ओके, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा 25, 5 जाए ये हो गया, यहाँ 100 होगा। ठीक है, और ये कट जाएगा 20 बार में, तो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कितना निकलेगा, 20। आई होप कि क्लियर हुआ होगा कौन सा करेक्ट है। थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25, 5 जा 125, और 5 से हम लोग 100 को काट लिए, 25 से 100 होता है। ठीक है, तो 20 स्टूडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी एज इट इज क्वेश्चन है फ्रेंड, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है। नंबर्स ऑफ, क्या करेंगे, कितना है, 19 संख्याओं का औसत की मैंने। ओके, ये अलग क्वेश्चन है फ्रेंड, सॉरी, ये अलग क्वेश्चन है। ये बोल रहा है 19 संख्याओं का औसत 8.5 दिया गया है। ठीक है, एवरेज कितना गिवन है, 8.5। क्लियर है, और यदि 63 को गलती से 25 लिख दिया गया तो सही एवरेज क्या करना है, तो पहले सम फाइंड कर लेते हैं ना, सही एवरेज निकालने के लिए। सही एवरेज फाइंड करना है तो इन दोनों का सम निकाल लो, है ना, या सम मत निकालो, एवरेज है ना 8.5। ओके, 855 से हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, प्लस कितना गलत हुआ था, 63 के बजाय 25 लिख दिया गया, 65 माइनस 25 कर लो। ओके, और टोटल संख्या कितना था, 19 से डिवाइड कर लेते हैं 8.5, और प्लस सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 0 और 25 है ना, 0 और 63 को लिखा गया तो 35 होगा। क्लियर है, 63 है, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे 63 है ना, इस वजह से कंफ्यूजन हो रहा है ना, 63 है और ये 8 हो जाएगा। अब सही है, देखो 2 बार में कट गया तो ये कितना हो गया, 10.5। ओके, ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है फ्रेंड नंबर्स ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने वाला। तो बोल रहा है एक कक्षा में अंग्रेजी का परीक्षा फल तैयार करते समय एक छात्र के अंक 57 के स्थान पर 95 दर्ज हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप औसत अंक 0.95 में वृद्धि होगी। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, है ना, तो क्या करेंगे, 95, जैसे मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में करवाया था, पहले वाले में करवाया था, 95 माइनस 57, डिफरेंस निकल जाए कितना का गलती हुआ था, और इसमें जो वृद्धि हुआ ना उससे हम लोग डिवाइड कर लेंगे 0.95 से, तो ये नंबर्स ऑफ स्टूडेंट निकल जाएगा। घटाते हैं, 7 7 14, 8 हो गया, 8 यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, 95 और डेसिमल हटा के हम लोग ऊपर ले गए, 100 हो गया। चलो काट लेते हैं, 19 2 सा 38 और 19 5 सा 95, ये 20 बार में कटेगा, 20 25 100 और ये 40 हो जाएगा। 40 हमारा एवरेज निकल के आया। आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में औसत अंक ज्ञात करते समय विकास के अंक 89 के स्थान पर गलती से 98 के रूप में दर्ज हो गया, तो त्रुटि के कारण कक्षा का औसत अंक वास्तविक औसत से 0.25 अधिक थे। ठीक है, तो कक्षा वही क्वेश्चन है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने वाला। ठीक है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकाल लो, 98 माइनस 89। ओके फ्रेंड, अपॉन का लगाएंगे 0.25, डेसिमल हटा के हम लोग ऊपर ले जाते हैं, 100 हो जाएगा। ओके, सब्ट्रैक्ट कर लो, 9 2 सा 18 हो गया और यहाँ पे 0, तो 9 से बचा और यहाँ पे 25 हो जाए, ये कट जाएगा। ओके, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 × 4 36 आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? ये नंबर्स ऑफ स्टूडेंट निकल गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 4। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो बस 4 ही क्वेश्चन था टाइप 5 में। टाइप 6 की ओर मूव करते हैं। बोल रहा है क्या, एक कक्षा में 40 बच्चों का औसत भार 36.2 है। ओके, तो इनका सम पहले निकाल लेते हैं। 40 बच्चे का, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक कक्षा में 40 बच्चों का औसत 36.2 है। तदनुसार यदि उस कक्षा में 42.3 किलोग्राम, 39.7 किलोग्राम और 39.5 किलोग्राम वाले 3 बच्चे और आ जाते हैं तो 43 बच्चों का औसत, मतलब 3 बच्चे और बढ़ जाते हैं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले इनका सम निकाल लो, है ना। 40 बच्चे का एवरेज गिवन है तो वेट निकाल लेते हैं, टोटल वेट 40 बच्चों का, है ना। क्या करते हैं, 36.2 × 40। ओके, ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 6 24 25 26, 2 हो गया और 4 12 13 14, 1 मिनट, 4 2 8, 6 24 होगा ना, 6 4 24, 2 बचा और 12 to 14, ये निकल गया 40 बच्चे का एवरेज, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, तदनुसार यदि उन कक्षा में 42.3 किलोग्राम, अच्छा 3 बच्चे और आ जाते हैं, ठीक है, तो 43 बच्चे का वेट ऐड कर लो। 40 बच्चे का वेट है 1448 प्लस 39.7 प्लस 39.5 और एक और बच्चा 42 यहाँ पे छूट गया। ओके, यहाँ पे 42.3 का था एक बच्चा और प्लस 39.5 लिख लिया ना, तो 7 लिख लो यहाँ पे, या फिर ऑर्डर में लिख देते हैं। 7 है तो इसको 5 कर लो, 5 है तो यहाँ पे 7 कर लेते हैं। अब ऑर्डर में हो गया 39.7 और 39.5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, एवरेज पूछा जा रहा है तो किससे डिवाइड करेंगे फ्रेंड, 43 बच्चे से, है ना। 3 बच्चा और आ गया। ओके, इन सब का सम करेंगे तो सम करने पे हमारा वैल्यू आएगा 1569.5, ये आएगा। ओके फ्रेंड, और इसको जब 43 से डिवाइड करेंगे हम लोग, ये डेसिमल नीचे आ जाएगा, ये 10, तो ये कट जाना चाहिए। ओके फ्रेंड, ये कटेगा हमारा 365 टाइम कट जाएगा, तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या आएगा, 365/10, इट मीन्स 36.5 आंसर आएगा। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, केजी में। थर्टी 36.5 kg, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। ये 43 क्यों लिखे, क्योंकि 3 बच्चा बढ़ गया था ना, ये 3 बच्चा बढ़ गया था, इस वजह से 43 लिए। पहले 40 था, यहाँ पे देखो प्लस 3 बच्चा और हो गया, तो 43 से डिवाइड किया, क्योंकि 43 बच्चा का एवरेज निकालना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट 36.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोला 5 संख्याओं का औसत 30 है। चलो, 5 संख्या का औसत 30 है तो सम निकाल लिए, और यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है तो अब संख्या कितना हो जाता है फ्रेंड, 4 संख्या होता है एक संख्या निकालने के बाद, और इनका एवरेज कितना है 31। तो निकाली गई संख्या सिंपल सा कैलकुलेट कर लो, निकल जाएगा। 150 हो गया और 4 और 124, कितना आंसर आ जाएगा, 26। तो ये निकाली गई संख्या थी फ्रेंड, ये निकाली गई संख्या, ठीक है। क्या आया, 26 आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है 11 क्रमागत धन पूर्णांक का औसत डी है। तो डी क्या है फ्रेंड, एवरेज है। तो डी हमेशा मिडिल नंबर होता है, जो एवरेज होता है बीच वाला नंबर होता है। तो 11 संख्या है, तो 11 संख्या हम लोग बना लेते हैं इसके, और क्रमागत है, कंसेक्यूटिव नंबर है, ठीक है। तो डी प्लस 1 होगा, डी प्लस 2 होगा, डी प्लस 11, मतलब 5 इधर होगा 5 इधर होगा, डी बीच वाला होगा, ठीक है। ये छठे नंबर पे होगा, ठीक है। डी प्लस 3 और डी प्लस
4, ओके। और एक और हो जाएगा d+5, d+5 होगा। जब इधर आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, d-1 और d-2, d-3 और d-4 और ये d-5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो बोला जा रहा है कि अंतिम दो संख्या को हटा देते हैं। ठीक है, एवरेज तो हमारा ये है, अभी तो एवरेज ये है ना, ये एवरेज है। इसमें बोल रहा है अंतिम दो संख्या हटाते हैं, अंतिम दो संख्या इनको और इनको हटा देते हैं, तब एवरेज क्या हो जाएगा, अच्छा कितनी की वृद्धि या कमी हो जाएगी। ओके, तो अब नंबर देख लो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। ओके, तो अब बीच वाला संख्या क्या होगा, देखो 9 हो गया, तो मतलब चार चार संख्या का बनाएंगे, ये 4 संख्या इधर ये हो गया और 4 संख्या हमारा ये हो गया। ठीक है, तो बीच वाला संख्या ये हो गया, अब नया एवरेज हमारा ये बन जाएगा। क्लियर है, तो कितना बढ़ गया फ्रेंड, कितना कम गया, -1, ये न्यू एवरेज है फ्रेंड। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो न्यू एवरेज हमारा d-1 हो गया, तो d-1 में क्या हो रहा है, -1 की कमी हो रही है। आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। देखो d-1 है ना, d-1 और पहले हमारा क्या था, d था, है ना, तो -1 हो रहा है ना। क्लियर है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 संख्या का औसत 32 है, यदि दो संख्या 29 और 31 हटा दिया जाए। ठीक है, तो सम निकाल के ये दोनों घटा लो। 20 संख्या का एवरेज है 32, जिसमें से घटाने क्या बोल रहा है फ्रेंड हम लोग को, 29 घटाने बोल रहा है और 31 घटाने बोल रहा है। ओके, तो एवरेज क्या हो जाएगा, तो दो संख्या हटा रहा है तो 20 में से दो और संख्या घटा लेते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 32 दूना 64, 640 और माइनस ये ऐड कर लो 30 30 60 अपॉन 18, बस सॉल्व कर लो, आपका एवरेज निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 40 इधर घटाएंगे और 20 500 के बाद घटाएंगे। ठीक है, तो 580 होगा फ्रेंड, 580/18 कटेगा, ये 290 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ओके, डिवाइड करेंगे 290/9, तो 9 3 से 27, ठीक है, 2 बचा, 20 हो गया, 9 दूना 18 और 2 अगेन 9 2 से 18, 9 2 से 18, ये आंसर होगा। आई होप कि क्लियर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 32.22, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन 5 है 25 संख्याओं का माध्य, मतलब वही एवरेज ही होता है, तो और प्रत्येक में 3 जोड़ा जाता है, तो सभी में 3 जोड़ा जाएगा, है ना। तो 25 × 14 कर लिए, अब प्लस बोला जा रहा है 3 में जोड़ा जा रहा है, मतलब सारे संख्या में जुटेगा, तो 25 संख्या में 25 × 3 और जुड़ेगा, है ना। तो माध्य कितना होगा, एवरेज कितना होगा, सिंपल सा 25 है तो 25 से डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, 14 × 5 = 70, 7 14 × 28, 28 7 35, ठीक है, और प्लस 75 कर लेते हैं अपॉन 25, कितना हो जाएगा, 50 400 425 हो जाएगा अपॉन 25। ओके, कटेगा 17 बार में कट जाएगा फ्रेंड। 25 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 425 आ जाएगा। क्लियर है। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा फ्रेंड, सारे क्वेश्चन। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।